Class 10th Coordinate Geometry Exercise 7.2 Chapter 7 Question number 4 करेंगे. Find the ratio in which the line segment joining the point bracket -3, 10 and 6, -8 divide by ब्रैकेट -1, 6. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने रीड किया. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाय -1, 6. तो यहाँ पर रेशियो ए लाइन का पॉइंट्स गिवन है. सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन. This is a line A and B. This is point P. Here A point is -3, 10. B is 6 and -8, and divide by -1, 6. यहाँ पर लाइन है ए बी जिसका पॉइंट है ए का पॉइंट है -3, 10 एंड बी पॉइंट है 6, -8 एंड डिवाइड बाय लाइन सेगमेंट एट ए पॉइंट P -1, 6. सो हम फाइंड करते हैं कि ये कितने रेशियो में लाइन को डिवाइड है. तो सॉल्व आउट कर रहे हैं. स्टार्ट. हेयर लेट ए पॉइंट x1, y1 which is equal to -3, 10. B point is x2, y2 equal to 6, -8, and there is a P point. P coordinate is -1 and 6, which is equal to x and y. So we use, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है जो कि P कोऑर्डिनेट है हमारा -1 एंड 6, और AP का और PB का हमें रेशियो फाइंड करना है. तो हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. यूज्ड सेक्शन फॉर्मूला. x कोऑर्डिनेट x2 m1, x1 m2, m1 plus m2. This is a section formula. x is equal to x2 m1 plus x1 m2 ओब्लिक में m1 प्लस m2. सेम केस में हम y के लिए भी हम ऐसे करेंगे. y के लिए सेक्शन फॉर्मूला y2 m1 प्लस y1 m2 ऑब्लिक में m1 प्लस m2. सो p के कोऑर्डिनेट हमारे को गिवन है x इज इक्वल टू -1. सो वी पुट हेयर -1 is equal to x2 point is also given 6 into m1. here जो m1 और
M2 जो रेशियोज हैं उसको हम लेट करेंगे K/1। इसको अगेन लेट इट अगेन M1 एंड M2। तो लेट करेंगे अगेन M1 और M2 जो हमारा रेशियो है, M1 इज K एंड M2 इज 1। सो ये हमारा रेशियो आएगा। सो M1 इज K x1 minus 3, M2 is 1। So oblique K plus 1। सेम केस y के लिए हम करेंगे। y2 की वैल्यू देखो, y2 है -8, M1 है हमारा K प्लस y1 10 इंटू 1 ऑब्लिक K प्लस 1। तो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें गिवन है 6 इजकल टू -8 K प्लस 10 ऑब्लिक K प्लस 1। here क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू में K प्लस 1, 6K -3 1 जा 3। सो माइनस का K माइनस का 1 इजकल टू 6K -3। सो हम K की वैल्यू को उस एक साइड लेके आते हैं, तो 6K माइनस के उधर आके हो गया प्लस K -1 एंड -3 को इधर लेके आए तो प्लस का 3 में से 1 गया 2, 7K इजकल टू 2/7। सो M1 M2 रेशियो 2/7। सेम केस y के केस में देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 6K प्लस 1 इजकल टू -8K प्लस 10। 6K 6 में 6 माइनस का 8K प्लस 10। सो K की वैल्यू हम इधर लेके आते हैं, 6K प्लस 8K 10 -6। सो 4 इजकल टू 14K and K इजकल टू 4/14, K open over 2 2 is 4, 2 7 is 14। So M1 M2 इजकल टू 2/7 ratio। So hence we write here, hence the ratio of ratio 2:7 which is equal to M1 रेशियो M2 2/7 रेशियो। सो हमने इसे इजली फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Here question number 5, find the ratio in which the line segment joining a bracket -1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the division। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर
हमने द रेशियो लाइन सेगमेंट को ए और बी ए लाइन है जो कि 1, -5 एंड बी जो है हमारी -4 एंड 5 है, डिवाइड करती है एक्स एक्सेस पर। तो इसके हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। तो हम सोल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, दिस इज अ लाइन ए बी, ए एंड बी कोऑर्डिनेट गिवन 1, -5 and other is -4, 5. Its line divided by P at x-axis. So here P and x-axis है, so x is present and y is 0. So let करते हैं, let a point which is x1 y1 is equal to 1, -5. B point x2 y2 which is -4, 5. Here line is divided at x-axis. So P point be x, 0. So here again let ratio divide P point m1 ratio m2 be k ratio 1. So using section formula, x is equal to x2 m1 plus x1 m2 oblique m1 plus m2 and y2 m1 plus y1 m2 plus m1 plus m2. So x1 is 1 and x2 is minus का 4. So x2 is -4, we put value -4. m1 is k, x1 1, m2 is 1, so k plus 1. Here x, another point y, there y is 0 and y2 -4, sorry, y2 5, m1 is k, y1 -5 into 1 oblique k plus 1. यहाँ पर हमारे पास लाइन ए बी है जहाँ पर ए पॉइंट का हमारा x1 एंड y1 1 एंड -5 है, बी पॉइंट है x2 y2 जो कि उसकी पॉइंट है x2 है -4 एंड y2 है 5. एक लाइन सेगमेंट जो थी हमारी जो कि x एक्सेस कहता है, तो हमारा x प्रेजेंट रहेगा एंड y 0 हो जाएगा, p पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। और हमने लेट किया था इसका m1 और m2 का जो रेशियो है वो k
रेशियो 1 के रूप में है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर k की वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं। तो हम पहले k की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। देखो हेयर k+1 को 0 से इंटू किया तो 0 हो गया, k+1 0 से इंटू किया, 5k 5 1 जा 5, सो ये 0 वैल्यू पूरी हो गई। 5k -5 -5 को बाहर इक्वल के उधर भेज दिया, +5 5 oblique k इक्वल टू 5 oblique 5, so divide it, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, so m1 oblique m2 का रेशियो हमारा आया k+1। जो m1 और m2 जो रेशियो आया वो आया 1 1 1 1 1 1 रेशियो आया। सेम अगर हमारा k की वैल्यू 1 है तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली। सो हेयर x -4 k इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1। सो हमने देखा यहाँ कि हमारा -4 1 जा 4 1 1 जा 1 2 x 4 में से 1 किया तो माइनस का 3/2। सो हेयर hence the p coordinate x and y is equal to -3/2, 0 and ratio m1 ratio m2 1:1। यहाँ पर हमने y की वैल्यू जो है हमारे पास जो पी कोऑर्डिनेट है y 0 है, तो 0 रखने से हमने k की वैल्यू जो हमने फाइंड की 5/5 1 1 आ गया, तो m1 और m2 का रेशियो हमारा 1 1 हो गया। फिर हमने इस वैल्यू को x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किया, k की वैल्यू 1 1 रखने के बाद हमारा जो आंसर आया 4 1 जा 4 1 1 जा 1 4 में से 1 गया -3/2। सो x जो है हमारे पास -3/2, x जो p कोऑर्डिनेट है हमारा x इंटू 0 विच इज कम्स -3/2, 0 -3/2 -3/2 -3/2 0। So hence the p coordinate x by -3/2, 0 and the ratio m1 और m2 1 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 ब्रैकेट 1 2 अगेन comma bracket 4 y and bracket x 6 bracket close and 3 5 5 are the vertex of a parallelogram. Taken order, find the x and y. Here this is a parallelogram, so this is a parallelogram. Parallelogram A B
C and D. So A point is 1 and 2, B point is 4 and Y, C point is 1 2 4Y, C point is X and 6, and D point is 3, 5. This is a parallelogram ABCD. Let solution. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमें 4 वर्टेक्स दे रखे हैं पैलोग्राम के. A 1 2, B is 4 and Y, C X, 6 and D is 3 and 5. So vertex are given parallelogram और we find X and Y. So हम इसे easily find करेंगे. यहाँ पर सॉल्यूशन में let given vertex A 1, 2, B 4, Y, C X, 6 and D vertex 3 and 5. So it is a diagonal here given vertex. Vertex हमारे को given है. So find करेंगे points. तो we have known the coordinate of midpoint of AC equal to coordinate of midpoint of BD. So AC का कोऑर्डिनेट एंड BD का कोऑर्डिनेट P पॉइंट पे डिवाइड करता है. सो मिड पॉइंट जो है AC का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट BD के पॉइंट के इक्वल होगा. तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. पहले AC कोऑर्डिनेट x is equal to x1 plus x2 oblique 2 and y is equal to y1 plus y2 oblique 2. So x1 here let करेंगे A point यहाँ से करते हैं. let A point x1, y1 is equal to 1 and 2 and B point C point x2 y2 is equal to x, 6. सो यहाँ पर x1 हमारा 1 है, x2 हमारा x oblique 2, this is x. Same case y1 is y1 2 and y2 is 6 by 2 which is 8 by 2 which is 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4. सेम हम AC कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट हमने निकाला. एंड अब हम BD
कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालेंगे विच इज गिवन यहाँ पर लेट बी पॉइंट x1 बी पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 4 y and D point x2 y2 is equal to 3, 5 3, 5। सो हमने देखा लेट क्या है, बी पॉइंट हमारा x1 y1 जो है 4 एंड y है, एंड डी पॉइंट जो है x2 y2 3 एंड 5 है। तो हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, x1 प्लस x2 ऑब्लिक 2 कॉमा y1 प्लस y2 ऑब्लिक 2। सो x1 हमने देखा x1 हमारा 4 है प्लस x2 हमारा 3 है डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पर y निकाल रहे हैं, y1 y है, y2 5 है ऑब्लिक 2। सो हमने x एंड y निकाला। सो ई डी हियर x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट coordinates of AC midpoint AC midpoint is equal to coordinate of midpoint of BD। सो यहाँ पर x1 ऑब्लिक x2 इक्वल टू होगा फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए y1 सॉरी x2 प्लस x1 ऑब्लिक 2 इक्वल होगा x कोऑर्डिनेट के लिए। सो हमारा AC के लिए मिड पॉइंट जो था हमारा आया था, यहाँ देखेंगे AC का जो मिड पॉइंट आया था 1 प्लस एक्स बाई 2 1 प्लस एक्स बाई 2 इजकल टू, और BD का एक्स पॉइंट आया था 4 ऑब्लिक 3 बाई 2 विच इज कम्स 7 बाई 2 एंड y इजकल टू y प्लस 5 बाई 2। सो 7 बाई 2 हम रखेंगे यहाँ सामने, सॉल्व आउट कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स 7 मल्टीप्लाई 2 7 2 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2 2x। सो 2 को उधर भेज दिया, 14 माइनस 2 2x विच इज़ इक्वल टू 14 माइनस 2 गेट 12 x इक्वल टू 12 बाई 2 6। सो x की वैल्यू हमारी 6 है। अब हम y कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे,
for y coordinate. So y is equal to y coordinate AC y coordinate is y AC diagonal midpoint और BD midpoint. So y1 plus y2 oblique 2 and y1 plus y2 by 2. सो y1 जो था हमारा हमने देखा था AC के लिए, यार AC का y1 y2 है 4 y1 oblique y2 oblique 2 which is 4 and y1 plus y BD का हमारा y आया था y plus 5 oblique 2 y plus 5 oblique 2. सो सॉल्व करेंगे 6 to 8 divided 4 and y plus 5 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 to the 8 4 to the 8 so 2 4 the 8 y plus 5 so 8 minus 5 is equal to y 3 y की वैल्यू 3 आई y is equal to 3 hence we required x is equal to 6 and y is equal to 3. Hence, in a parallelogram, A 1 2 B 4 and y and C x 6 3 and 5 D. So here x value is 6 and y value is 3. Hence सो हमने फाइंड आउट किया आंसर हमारा x is 6 and y is 3 आया. सो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू.